दोस्तों, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले क्रेटेशियन पीरियड के आखिरी चरण में हमारी पृथ्वी ने विशालकाय डायनासोर को खो दिया था। ये पृथ्वी पर पनपने वाले अब तक के सबसे विशालकाय जीव थे और एक झटके में खत्म हो गए थे। ये डायनासोर पृथ्वी पर 16 करोड़ सालों से अपना राज चला रहे थे और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि ऐसा धरती पर आई एक महाप्रलय की वजह से हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हो उस महाप्रलय में हुए मास एक्सटेंशन के बाद धरती पर क्या हुआ था? वो कौन कौन से जीव थे जो उस महाप्रलय में विलुप्त हो गए और वो कौन से जीव थे जिन्होंने महाप्रलय के भीषण समय का सामना किया और एक नए भविष्य और नए जीवन की नींव रखी? कैसे पृथ्वी ने उस महाप्रलय को झेला और अपने आप को फिर से तैयार किया नए जीवन के लिए? ये जानने के लिए हमें समय से पीछे जाकर उस महाप्रलय के दिन को करीब से देखना होगा और जानना होगा उस दिन क्या हो रहा था पृथ्वी पर। वैज्ञानिक कहते कि आज से करीब 24 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर के अस्तित्व का आरंभ हुआ। उस समय की धरती आज की तुलना में काफी अलग थी। आज आप धरती पर जितने भी कॉन्टिनेंट देखते हो उस समय ये सभी आपस में जुड़े हुए थे, यानी कि जल और थल बिल्कुल अलग अलग थे। और उस समय में धरती पर एक ही बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था जिसे वैज्ञानिकों ने पेंजिया नाम दिया है। इस समय को ट्रियासिक पीरियड कहा जाता है। उस टाइम पीरियड में बहुत ही कम बारिश हुआ करती थी, इस वजह से पृथ्वी पर सूखा बना रहता था और इस समय में धरती पर डायनासोर इवॉल्व होना शुरू हो गए थे। शुरुआती डायनासोर का साइज बहुत ही छोटा हुआ करता था, लगभग 2 मीटर तक। समय गुजरता गया और धरती में बदलाव आते गए और डायनासोर भी अपने आप को बदलते चले गए और विकास की ओर बढ़ते गए। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले ट्रियासिक पीरियड का अंत होता है। धरती अपने नए युग में प्रवेश करती है और अपने आप को बदलने लगती है। जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो अब अलग अलग भागों में टूटने लगता है। इस वजह से पृथ्वी पर बड़ी बड़ी दरारें बनने लगी जिनमें जगह जगह ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे और पृथ्वी पर बहुत ज्यादा धुआं होने लगा। इसी वजह से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, जिसने पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दिया। यानी कि जिस समस्या से हम आज जूझ रहे हैं उसी समस्या से उस समय का जीवन भी जूझ रहा था। सल्फर डाइऑक्साइड धूल और गैस के बादलों ने पृथ्वी को घेर लिया, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पानी में मिल गए, जिससे समुद्र का जल जहरीला हो गया। पृथ्वी में आए इन बदलावों ने पृथ्वी के क्लाइमेट को बदल कर रख दिया। इस महाप्रलय ने पृथ्वी पर एक महाविनाश को जन्म दिया, जिससे पृथ्वी पर बहुत बड़ा मास एक्सटेंशन हुआ, जिससे पृथ्वी की 95% प्रजातियां खत्म हो गई, विलुप्त हो गई और वो आज तक कभी दोबारा अस्तित्व में नहीं आ सकी। इस घटना को ट्रियासिक जुरासिक एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पृथ्वी पर नए युग की शुरुआत होती है, जिसे नाम दिया गया जुरासिक पीरियड। जो डायनासोर इस मैक्स एक्सटेंशन में सरवाइव कर गए थे वे जुरासिक पीरियड में धरती की डोमिनेंट प्रजाति बनकर उभरने वाले थे। और इस पीरियड में डायनासोर का इवोल्यूशन कुछ इस तरह से होता है कि कुछ डायनासोर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि वो आज की बिल्डिंग से भी ऊंचे निकल गए। इनकी रफ्तार इतनी हो गई कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज दौड़ पाते थे। इनका जबड़ा इतना भयानक हो गया था कि जिसे भी खाएं उसकी हड्डियां तक चकनाचूर हो जाएं। इस एरा में उड़ने वाले डायनासोर भी उभर कर आते हैं। चारों ओर